अगली खबर झारखंड विधानसभा से है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कल सदन में शिक्षा के मुद्दे पर खूब वाद विवाद हुआ। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कटौती प्रस्ताव को लेकर कई सुझाव दिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक इरफान अंसारी ने 108 एम्बुलेंस का मुद्दा भी उठाया। इरफान अंसारी ने पूछा कि जिस 108 एम्बुलेंस सेवा पर राजस्थान में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच चल रही है, तब इस सेवा को झारखंड में क्यों लागू किया जा रहा है। सदन में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार को एक बार फिर से घेरा। तो झारखंड विधानसभा में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप पलटवार जारी है। शिक्षा के मुद्दे पे भी वाद विवाद हुआ। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने 108 एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया कि राजस्थान में इस 108 एम्बुलेंस सेवा पे भ्रष्टाचार की वजह से जांच चल रहा है, तो फिर झारखंड में इसकी सेवा क्यों। इसके साथ ही विरंची नारायण विधायक हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार फिर से घोटाले पे सवाल उठाया, शराब घोटाले पे उन्होंने सवाल उठाया। और हमारे साथ मनीष मेहता लाइव जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर झारखंड से। मनीष, विधानसभा चल रहा है, इरफान अंसारी ने 108 एम्बुलेंस सेवा पे जहां सरकार को घेरा, तो विरंची नारायण ने भी शराब घोटाले पे एक बार फिर से सवाल उठाया। ऐसे कई तरह के सवाल लगातार सरकार के खिलाफ उठ रहा है, लेकिन एक बार फिर से बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ इसी तरीके से सदन चल रहा है या फिर कुछ निष्कर्ष भी इस बार सत्र में हम देखेंगे। देखिए, आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक बार फिर करप्शन के मुद्दे पर वो राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं विरंची नारायण, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विरंची जी, कल हमने सदन के बाहर भी देखा था कि आप लोगों का प्रोटेस्ट, और सदन के अंदर भी आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। जो जवाब आ रहा है सत्ता पक्ष से, हालांकि आप लोगों ने उसको काउंटर भी किया, वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो आरोप है वो तथ्यहीन है। देखिए, ईडी की कार्रवाई हो रही है, मैंने तो सीबीआई जांच की मांग की, तो ये कितना भागेंगे जांच से। आज नहीं तो कल ईडी जा रही है, सीबीआई भी जाएगी, इनके दरवाजे पर दस्तक देगी, तब ये क्या करेंगे। मैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा, इसीलिए भानु जी ने भी कहा कि इसके नहीं होता है तो विधानसभा की कमेटी जांच कर ले महोदय, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि सरकार अगर निष्कलंक है तो विधानसभा की कमेटी के जांच से भी क्यों घबरा रही है। तो ये सिर्फ गलत जवाब देते हैं, इनके पास सही जवाब नहीं है। आज भी कई विषय है, आज पत्थर का विषय है, आज सदन में मैं लाऊंगा इसको। क्या विषय बताएं? विषय तो हाउस की प्रॉपर्टी है, हाउस की प्रॉपर्टी आज विषय है, तो विषय है तो आज सदन में आएगा। तो आज अगर सरकार ने सही जवाब नहीं दिया तो हंगामा होगा। अब ये मत कहिएगा कि आप लोग सदन नहीं चलने देते हैं, तो हम सरकार के झूठ को कब तक बर्दाश्त करें। यही साफ है कि आज एक बार फिर हंगामा के आसार हैं। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो महिला विधायक है वो लोग भी यहाँ पर बैठी हुए। मैम, ये बताइए कि आज फिर क्या आप लोगों के तेवर तल्ख होंगे और कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप लोग आवाज उठाएंगे? मेरा ये मांग है कि मेरे विधानसभा में एक भी डॉक्टर नहीं है, और मनातू के डॉक्टर आपका ला के और पूरे प्रखंड में मरीज को जांच कर सकता है क्या। हम तीन बार मंत्री जी से हम मिल के उनको हम अपना लेटर पैड पर अपना कागज दिए हैं डॉक्टर के लिए, लेकिन मंत्री जी बोले, आश्वासन दिए हमको कि बहन जी आप चिंता मत कीजिए, हम डॉक्टर का नियुक्ति कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरा जवाब हम जो लगाए हैं, क्वेश्चन किए हैं, वो जवाब हमको क्या सरकार दी है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैम, ये बताइए, आप लोग आज करप्शन के मुद्दे पर आप लोग यहाँ बाहर लगातार हम लोग भ्रष्टाचार के विषय में लगातार ये अंधी गुंगी बहरी सरकार की हम लोग कान तक ये बात पहुंचा रहे हैं। भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, चाहे बालू का चोरी, कोयला का चोरी, लोहा का चोरी, पत्थर का चोरी, या फिर ब्लॉक से लेके जिला तक जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, बीडीओ ब्लॉक में जो बैठे हुए हैं, सीधे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, और इस राज्य का जनता परेशान है।
इसका विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं जी। जहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और मुद्दा जो है वो लोकल इश्यूज तो उठा ही रहे हैं अपने क्षेत्र के, साथ ही साथ जो है वो जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, और अब करप्शन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रहे हैं। जेपी पटेल जुड़ चुके हैं। पटेल जी, आज क्या मुद्दा है? निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान परिस्थिति में पहला तो नियोजन नीति है, जिसमें स्पीकर ने हम सबों को आश्वस्त करवाया है कि हम चलते सत्र में मुख्यमंत्री जी का बात को रखवाएंगे सदन में। दूसरी चीज, आप भ्रष्टाचार को देख रहे होंगे किस तरह से सरकार के जो राज्य के मुखिया हैं उनके पदाधिकारी उनके साथ कार्यरत प्रधान सचिव हो या फिर उनके साथ चलने वाले अभिषेक पिंटू जी हो, उनके विधायक प्रतिनिधि हो, किस तरह से लूट खसोट में शामिल है, इसका प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। और राज्य में जिस तरह से इन लोगों ने अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया है, चाहे वह अवैध कोयला की तस्करी हो, चाहे अवैध बालू की तस्करी हो, चाहे अवैध क्रेशरों को संचालित करने का काम हो, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जेएसएमडीसी के कोयले को भी बेच दिया जा रहा है डीसी और एसपी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। इस सरकार को मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिन्होंने और खास करके जो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात की थी। और आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अलग राज्य की लड़ाई में कहता था कि झारखंड को हम शोषण मुक्त राज करेंगे, और सबसे दुख की बात है आज झारखंडी लोग सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में मतलब पीड़ित किए जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर तेवर काफी तल्ख है बीजेपी विधायकों के। तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और जो मुख्य सचेतक है विरंची नारायण, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर आज संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ऐसी सूरत में एक बार फिर सदन के भीतर हंगामा होगा। लेकिन मनीष, एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि सदन के बाहर हंगामा करेंगे, सदन के अंदर जब बात आएगा घेरने का तो तुरंत आप वॉकआउट कर देंगे या वेल में चले जाएंगे या बाहर हंगामा करेंगे। सवाल उठेगा सदन में और जवाब मिलेगा सदन में। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से हंगामा करने से क्या सरकार के ऊपर असर पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्या लगता है, उनके इस हंगामे से सरकार क्या प्रेशर में आती है? देखिए, इस पूरे मुद्दे पर पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी था और इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद ये तय हुई थी कि जो बीजेपी के विधायक जो लगातार एक टी शर्ट पहन करके स्लोगन लगे हुए टी शर्ट जिसमें 1932 का क्या हुआ और 60-40 वाले विषय पर जो स्लोगन लिखे हुए वो टी शर्ट्स पहन रहे थे, उस पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी विधायकों ने ये इस बात की घोषणा की, ये कार्यमंत्रणा की बैठक में इस बात को माना कि मुख्यमंत्री जो है इस मुद्दे पर जवाब देंगे और बीजेपी के विधायक टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे। इसके बाद इस बैठक के बाद जो है गतिरोध थोड़ा सा खत्म हुआ है, लेकिन इस गतिरोध खत्म होने के बाद एक नए मुद्दे के साथ विपक्ष हमलावर है और वो है भ्रष्टाचार का, जिस पर वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कल भी हमने सदन के भीतर देखा, चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर दूसरे मुद्दे हैं, उस पर वो करप्शन को लेकर के राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं सदन के अंदर या सदन के बाहर, ये तमाम मुद्दे तथ्यहीन है और बिना तथ्यों के आधार, बिना तथ्यों के ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर सबूत है तो वो सरकार को दे, वो इसकी जांच कराएंगे। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के तेवर तल्ख है और एक बार फिर संकेत दिए जा रहे हैं कि आज अगर सदन में राजीव अरुणिका के मामले में और दूसरी तरफ से विरंची नारायण ने संकेत दिया है कि वो पत्थर के मामले पे आज वो सवाल उठाएंगे, तो अगर जवाब नहीं मिलता है, लेकिन मनीष, ये बात तय है कि आज भी सदन चलने के आसार कम हैं और तल्खी जिस तरीके से विधायकों में नजर आ रही है, ये जरूर उम्मीद है कि हंगामा एक बार फिर से सदन के अंदर भी देखने को मिलेगा और सदन के बाहर भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।